एक आश्रम में एक लड़का साधु बनने के लिए गया और वो संतों की बहुत सेवा करते थे और बहुत बढ़िया से रहते थे। उनका दिल लग गया था और सत्संग करते करते, सत्संग सुनते सुनते और सेवा करते करते उनके अंदर सेवा का भी भाव आ गया, भक्ति का भी भाव आ गया। सेवा और भक्ति उनके अंदर भरा था और ज्ञान और वैराग भी होने लगा। तो उनके अंदर एक धीरे धीरे एक निश्चयता होने लगा कि मैं अब साधु जीवन ही मैं जीऊँगा, साधु जीवन ही मैं बिताऊँगा। इतने अच्छे संत मिले हैं, महात्मा मिले हैं, आधार देने वाले और सहारा देने वाले सद्गुरु मिले हैं, इनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा और संत महात्माओं के पास रहूँगा। यही सोच करके वो मन में निश्चय कर ही रहा था और उनके सेवा को देख करके, उनकी भावना को देख करके, उनकी भक्ति को देख करके गुरु भी बहुत खुश हुए और बहुत खुश रहे। और खुशी के कारण एक दिन क्या किए, उनके गुरुजी एक दर्पण दिए और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से और तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ और लो ये दर्पण को रखना और दर्पण जिसको देखोगे, जिसको दिखाओगे, उसके सारे दोष दिखने लग जाएंगे। वो बहुत प्रेम से रखे क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है करके वो प्रेम से रखे। और रखने के बाद थोड़ी देर उनके मन में हुआ ये प्रयोग करके देखो कि सही है कि गलत है, और वो गुरुदेव की तरफ दर्पण दिखाने लगे। तो गुरुदेव के अंदर भी क्रोध का स्वभाव, मोह का स्वभाव थोड़ा थोड़ा था, वो भी आ गया, वो भी देख लिए। ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है जिसको कोई दे और किसी के सामने दिखे। ये कहानी है समझाने के लिए। तो वो दर्पण देख करके उनको लगा कि अरे गुरुजी के अंदर भी दोष भरा हुआ है, इनके अंदर तो क्रोध है, लोभ है, मोह है, विकार इनके अंदर भरा हुआ है और इनको मैं गुरु मानता हूँ। यही सोच करके उनके मन में हुआ मैं कुछ दिन घर में जा कर के देखूँ और लोगों के दिल को देखूँ, स्वभाव को देखूँ कि लोगों का स्वभाव कैसा है। जिन माता पिता के पास मेरा जीवन बीता, मेरा शरीर बना और जन्म हुआ, माता पिता को भी देखूं। यही भाव लेकर के, दर्पण को लेकर के वो अपने घर गए और छुट्टी लिए गुरुजी से। तो गुरुजी दे दिए, कहे कि बेटा ठीक है जल्दी आना करके। और वो चले गए। जाने के बाद गुरुजी को तो देख ही लिए और गुरुजी के अंदर उनके मन में भाव बदल गया कि गुरु जिनको हम गुरु मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिनके शरण में रहना चाहते हैं, उनके अंदर भी दोष है, बुराई है, दुर्गुण है। अब वो अपने बुराई को हटाए नहीं तो हमारा क्या कल्याण होगा। यही सोच करके वे घर गए और घर में गए तो एक दिन उनके मन में हुआ कि माता के अंदर देखूं, पिता के अंदर देखूं कि इनमें क्या दोष है। तो माता पिता की तरफ भी वो दर्पण दिखाने लगे। तो माता पिता का भी दोष दिखने लगा, क्रोध का, काम का, मोह का, भय का, ये दुर्गुण बुराई दिखने लगा। तो उनके मन में हुआ अरे माता पिता के अंदर भी तो दोष भरा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति उनके यहाँ आना होता था, जिस व्यक्ति का, और जो भी आते थे उनके तरफ दर्पण दिखा देते थे और सारा दोष जान जाते थे। और ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया, बहुत लोगों को देखे। अब किसी के प्रति उनके मन में भाव नहीं बना क्योंकि सबके अंदर दोष भरा है, दुर्गुण भरा है, बुराई भरा है। और अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के पास भी जाते थे कि ये व्यक्ति बड़े नामी आदमी हैं और बहुत सम्मान है इनका, तो इनके अंदर कितना दोष है,
कितना गुण है, दर्पण घुमा देते थे तो उनका भी सारा दोष दिख जाता था। ऐसे करते रहे, सब पूरे गांव वालों के प्रति उनका भाव हट गया, माता पिता के प्रति भाव हट गया, गुरुदेव के प्रति भी भाव हट गया और सब के प्रति भाव हट गया। किसी के पास जाते, बात व्यवहार करते और थोड़े समय के बाद में वो दर्पण से देख लेते उनका स्वभाव कैसा है, तो सारा दोष दिख जाता उनका। अब किसी का गुण दिखे तो स्वाभाविक मन में अच्छा भाव बनता है, अब किसी का दोष देखने से अच्छा भाव कहाँ रह जाता है। अब उनके मन में अच्छा भाव किसी के प्रति नहीं रह गया, सब के प्रति गलत भाव हो गया कि अरे ये आदमी तो ऐसे हैं, आदमी ऐसे हैं, आदमी ऐसे हैं। जीवन में कल्याण का काम करना है ना, साधना का काम करना है, भजन का काम करना है, भक्ति का काम करना है, तो आदमी दोष देखना बंद कर दे, क्योंकि दोष देखने से जीवन में गुण नहीं आएगा। फिर काम कैसे होगा, कल्याण का काम कैसे होगा। और गुण जब देखेंगे ना तो खुद के अंदर सद्गुण आता जाएगा और जीवन सफल होता जाएगा। लेकिन समय ऐसा आया है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को देखना चाहते हैं, और देखना ही नहीं, उनके बुराई देख करके, उनके दोष देख करके उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि सारे व्यवहार बातों से ही कह देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। तो किसी के प्रति कहाँ श्रद्धा बनेगी, कहाँ भाव बनेगा। वह लड़का भी वही काम किया सबके प्रति, धीरे धीरे सबसे मन हटता गया, माता पिता से भी, गुरु से भी और लोगों से भी किसी के प्रति उनका भाव नहीं रहा, और उनके अंदर अच्छा गुण उनके अंदर हुआ ही नहीं, क्योंकि सबको दोष देखने वाला व्यक्ति गुणवान कैसे हो सकता है। अच्छाई देखने से, अच्छा गुण देखने से अच्छाई आती है जीवन में, और दोष देखने से जीवन में दोष ही आएगा। अब उनके अंदर ऐसा समय आया कि वो सबसे उनका मन खिन्न हो गया। अब मन हटता गया। फिर एक दिन उनके मन में हुआ, आश्रम जाकर के गुरुजी से पूछूं कि मेरा मन तो ऐसा हो गया है और मैं भजन कैसे करूँगा, भक्ति कैसे करूँगा। तो समाधान गुरुजी से करना चाहिए, लेकिन गुरुजी के अंदर भी तो दोष भरा हुआ है, पर भी जाकर के समाधान तो मिलेगा ही। यही सोच करके वो गुरुजी के पास गया, और गुरुजी के पास जाकर के अपनी मन की सारी बात बता करके कहने लगा, गुरुजी जब से ये दर्पण मुझे मिला है, और स्वाभाविक पहले तो मैं आपको देखा, और आप में देखा, माता पिता में देखा, गांव वालों में देखा, धीरे धीरे जो जिससे भी मिलता गया और संयोग बनता गया और देखना ही शुरू कर दिया, और देखते देखते सबका दोष और बुराई देखते देखते मैं जान गया इनके अंदर तो ऐसा दोष है, ऐसा स्वभाव है। फिर मन एकदम खिन्न हो गया, एकदम उजट हो गया मन, और सबसे हट गया। अब मेरे अंदर अच्छाई कैसे आए, मेरा मन कैसे शांत हो। तो गुरुजी ने सोचा, अच्छा मैं इनको तो दर्पण दिया हूँ कि अपने बुराई और दोष को देखे, लेकिन ये तो दूसरे का देखना शुरू कर दिए, और दूसरे का क्या, सबसे पहले मेरा ही देखना शुरू कर दिए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं भी साधना का काम कर रहा हूँ, दोष हटाने का काम कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा बच गया होगा तो दोष आ गया होगा, लेकिन बेटा सबके तरफ दर्पण दिखाते दिखाते ऐसा किए हो कि अपने तरफ भी दर्पण एक बार दिखाओ और अपने तरफ भी देखो कि आपके तरफ कितना दोष है। तो वह लड़का चुप रहा। गुरुजी ने कहा कि बेटा अपने तरफ भी देख करके देखो, दर्पण दिखा करके, तो समझ में आएगा कि हम कितना ऊंचा जीवन जी रहे हैं और हमारे अंदर कितना सद्गुण भरा हुआ है। अब वो अपने तरफ दिखाया तो अपने तरफ तो दुख और दोषों का अंबार भरा हुआ था,
सारे दोष उनके अंदर थे, सारे विकार भरे हुए थे। वो शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया और लज्जित होकर के कहने लगा, गुरुजी मेरे अंदर तो सारा दोष है, सारी बुराई है। तब गुरुजी ने कहा, बेटा मैं इसीलिए ये दर्पण दिया था कि अपने दोष को देख करके, अपनी बुराई को देख करके सुधार करो और समाधान करो और धीरे धीरे अपने जीवन को सद्गुण संपन्न बनाओ। इसीलिए मैं ये आईना दिया था, लेकिन इसका दुरुपयोग किए, इसको लेकर के दूसरों को देखना और दूसरों के बुराई को जानना शुरू किए और अपने तरफ देखे ही नहीं, जाने ही नहीं, इसका उपयोग ही नहीं कर पाए। तो लड़का उसी समय दर्पण गुरुजी को देता है, गुरुजी अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग करने से मैं इसका लाभ नहीं ले पाया और घाटा करके और अपने जीवन को घाटा में बना करके मैं दुखी ही रहा। इसलिए अब ये मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे वही शक्ति दो कि मैं सेवा कर सकूं, भक्ति कर सकूं, ज्ञान और वैराग का जीवन जी सकूं। तो गुरुदेव ने समझाया कि बेटा दूसरे को दोष देखने से हमारा जीवन भी दोषमय बन जाता है और अपना दोष हटाएं और दूसरे के सद्गुण को देखें तो हमारे जीवन में भी वो गुण आने लगता है और अपना दोष हटने लगता है। कल्याण का काम करना है, भजन करना है, भक्ति करना है, तो मन को पवित्र रखेंगे, निर्मल रखेंगे, तभी भजन भक्ति हो सकता है। और मन में बुराई करेंगे, मन में दोष भर करके अगर भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो कैसे होगा? वो नहीं हो सकता। इसलिए सेवा, भक्ति, ज्ञान, वैराग, परोपकार, परमार्थ का काम करना है तो जीवन को सद्गुण संपन्न बनाएं, क्योंकि तन से चोरी, हिंसा और व्यभिचार होता है, मन का दोष होता है ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल, ये मन का दोष होता है। वाणी का दोष होता है गाली, निंदा और झूठ। इस तरह से 10 दोष से जीवन भरा रहता है और 10 दोष को हटाने का काम हम लोग को करके तब भजन भक्ति और साधना का काम करना चाहिए। और यही काम नहीं हो पा रहा है, दोष हट ही नहीं रहा है, तो दोष और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, तो जीवन दुखमय ही नहीं नरकमय बन जाता है। इसलिए तन के दोष, मन के दोष, वाणी के दोष सबको हटाए और हटा करके भजन करे, भक्ति करे, कल्याण का काम करे, संत गुरु की शरण में रह करके जीवन को सफल बनाए। ये जीवन की सफलता है, ये जीवन की सार्थकता है। हम सबको यही काम करना चाहिए।